ईशान की इंसानियत बने बेजुबान जानवरों का सहारा। जी हाँ, 13 साल से गलियों में घूम रहे बेसहारा पशुओं के उपचार का उठा रखा है बीड़ा। 500 से अधिक गोवंश व डॉगी का करा चुके उपचार के लिए दिल्ली, गुरुग्राम व सिरसा तक का सफर। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हाँ, आज के दौर में जहां इंसान इंसानियत तक भूल चुका है, वहीं रेवाड़ी शहर का एक युवा ईशान 13 साल से लगातार बेजुबान जानवरों के दर्द को अपना दर्द समझकर उनकी सेवा में लगा हुआ है। जी हाँ, 13 साल पहले एक डॉगी को तड़पता हुआ देखा तो मदद करने की ठानी और उपचार के लिए गुरुग्राम तक ले गया। और फिर 13 साल पहले डॉगी और गोवंश के उपचार का ये जिम्मा ठाना और धीरे धीरे एक कारवां बनता चला गया। वहीं ईशान की मां ने तो कई बार अपनी कमाई का 80% तक हिस्सा उपचार में मदद में खर्च करना पड़ जाता है। और अब ईशान लगातार रेवाड़ी में ही एक बेसहारा डॉगी व अन्य जानवरों के लिए एक शेल्टर बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। और आगे ईशान से ही सुनवाते हैं कि आखिर किस तरह से वे बेसहारा जानवरों का सहारा बने। ईशान, आप सालों से लगातार जो जानवर है, जो गलियों में जानवर घूमते हैं, बेसहारा जानवर होते हैं, उनकी मदद कर रहे हो। कहीं जगह उपचार की बात करते हैं, तमाम इस तरह की बातें करते हैं। किस तरह से आप कर पाते हो और जिस तरह से लोगों के पास टाइम भी नहीं होता और बताया जा रहा है कि आप अपने जो पॉकेट मनी है, जो भी आप अर्निंग करते हो, उससे निकाल के ये करते हो, किस तरह से संभव हो पाता है? ऐसा है कि मैं बहुत सालों से सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि जानवर खुद तो कहीं हॉस्पिटल नहीं जा सकता, कहीं पर भी नहीं जा सकता, तो इसलिए मैंने देखा कि वो तड़पता रहता है। और मैं शुरू से, मेरी दुकान के पास एक इंसिडेंट हुआ कि एक पपी के ऊपर कोई गाड़ी चढ़ा गया, तो उसी टाइम उसको हम सिविल हॉस्पिटल ले गए, तो वहाँ हमने उसका उपचार कराया। सबसे पहली बार मैंने वही करा था। तो मुझे ऐसा लगा कि इनका कोई भी नहीं है, तो किसी को तो कुछ करना चाहिए इनके लिए। तो मैं जब से लगा हूँ। अभी भी आप यंग एज के हैं, तो ये कब की बात है जब इस तरह का आइडिया आपके आया कि पपी को टक्कर मार जैसा भी हुआ, उसके साथ हादसा हुआ? कब की बात है, कितने साल पहले? ये लगभग 13 साल से पहले की बात है। जब उस पपी को लगी तो मैंने देखा कि उसका पूरा हाथ छिल गया है, पर हमने ड्राइवर को भी रोकने की कोशिश की, पर वो रुका नहीं, क्योंकि आजकल कोई जानवर की वैल्यू नहीं समझता और वो मार के चले जाते हैं। और मैंने अधिकतर देखा है कि कोई भी मार के चला जाता है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, वो पड़ा है, चीख रहा है। पर फिर मुझे कॉल आती है तो मुझे एक महसूस होता है कि हाँ भाई, इसके साथ मेरा कनेक्ट है, तो मैं तुरंत पहुंचने की कोशिश करता हूं। कहीं बाहर होता हूं तो मेरे साथ जितने साथी जुड़े हुए हैं, जैसे संदीप भाई है, लक्ष्य है, रेनू मेहता मैम है और टीम R4 है, जो मुझे सहयोग करती है किसी भी तरीके का। तो उस सहयोग से मैं ये सारा काम कर पा रहा हूँ। आज के टाइम में युवाओं के पास टाइम नहीं होता। दूसरी बात कि एक आर्थिक जो संकट होता है वो सबके सामने होता है, तो जो आर्थिक मदद है वो कहाँ से मिलती है, किस तरह से कर पाते हैं आप? आर्थिक मदद मुझे लोगों से मिलती है, डोनेशन भी आती है, मैं खुद भी करता हूँ। और टीम R4 है, वो भी मेरी पूरी सहायता करती है। उन्हीं ने मेरी पूरी सहायता करी थी। अब हमने मंथली डोनेशन वाला एक सेशन चालू किया है। जो मंथली डोनेशन में जुड़ना चाहता है वो हमें कॉल कर सकता है। ईशान, ये आपकी टीम कैसे काम करती है? यदि कोई ये डॉगी हो गया या फिर कोई गोवंश हो गया, कोई भी पशु हो गया, आपको कांटेक्ट करे, कैसे करे? आपकी जो टीम है वो टीम वर्क कैसे काम करता है? आप तक लोग पहुंचे कैसे? सर, मैंने एक अपना व्हाट्सएप पे नंबर छोड़ रखा है और मैंने कई बार व्हाट्सएप डालता भी हूँ कि मुझे कॉल की जाए। कोई भी जानवर अगर पशु बीमार है तो मुझे कॉल करे। और मेरी टीम ऐसे वर्क करती है कि जैसे भी मैसेज डलता है ग्रुप में किसी का भी, तो वो हम तुरंत देखते हैं और उस उपचार के लिए पहुंच जाते हैं। उसमें मेरी हेल्प तो लक्ष्य भाई, रामफल भाई, रेनू मेहता मैम, सुमित भाई, अमन भाई, संदीप भाई, ये सारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम मिलके ही काम कर रहे हैं। और
आपकी जो टीम में लोग आप क्या करते हैं और आपकी टीम के मेंबर क्या करते हैं? मेरी टीम के मेंबर जो हैं वो जब भी हम कॉल डालते हैं तो वो उस कॉल के साथ चलते हैं कि भाई ये डॉग बीमार है, तो वहाँ जाते हैं हम देखने के लिए, फिर उसको उपचारशाला भेज देते हैं। अमूमन ये देखा गया है कि आज के दिन में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी व्यक्ति को कोई अस्पताल लेकर नहीं जाता, तो आपके मन में ये आइडिया कैसे आया और क्यों आया कि आपने जो बेसहारा पशु हैं उनकी मदद करनी है? मेरे मन में इसलिए आया कि बेसहारा, आपने पहले ही बोल दिया कि बेसहारा, तो हम तो खुद भी कॉल करके जा सकते हैं, एम्बुलेंस बुला सकते हैं। वो बेसहारा किसको फ़ोन करेगा, किसको चीख के कहेगा? वो सिर्फ रोड पे तड़प तड़प के मर जाता है। इसलिए मेरा मन किया, पहले मैंने एक एम्बुलेंस लेने की सोची थी कि जो 24 घंटे रोड पे रहेगी और कोई भी रोड एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए मेरी एम्बुलेंस चलती रहेगी। फिर मुझे आइडिया आया कि उनके लिए तो हज़ारों एम्बुलेंस है, वो पेड एम्बुलेंस बुला सकते हैं, कोई सी भी एम्बुलेंस उनके लिए आ जाएगी, पर इनके लिए बेसहारा जानवरों के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं आती। और लोग इतने निर्दयी हो चुके हैं कि टक्कर मार के चले जाते हैं। ये नहीं कि आप उठा सकते हो। पपी है, उस दिन एक मैंने पपी देखा, इतना छोटा सा पपी, अगर आपने उसको टक्कर मार भी दी है तो आप उसको उठा के डॉक्टर के पास ले जा सकते हो, उसका उपचार करा के उसको उसी जगह छोड़ सकते हो, या किसी ऐसे बंदे को फ़ोन कर सकते हो, जैसे गौशाला हो गई, गौशाला से फ़ोन आ जाते हैं हमारे पास। आप किसी को उपचारशाला को फ़ोन कर सकते हो रेवाड़ी के आसपास। तो एक बेजुबान का दर्द आखिर आपको कैसे अपना दर्द बना लिया आपने, किस तरह से बना पाया उसको? क्योंकि बेजुबान तो बता भी नहीं पाता। बेजुबान बता नहीं पाता, इसलिए तो मुझे लगा कि इनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और मेरे अंदर से आवाज़ आई कि ये बेचारे तड़पते रहते हैं, तो मुझे इनसे लगाव था शुरू से ही। तो अब मैं क्या कहते हैं, इनके साथ पूरी तरह जुड़ चुका हूँ। अभी 13 साल के दौरान, अभी आपने जो 13 साल से लगातार अभी ये कर रहे हैं, एक अच्छा कोच जो है वो कर रहे हैं, तो कितने ऐसे जानवर थे जिनको आपने मदद की, जिनको उपचार मिल पाए और बच पाए? लगभग 500 से अधिक मैं कर चुका हूँ जानवरों की सेवा, और उसमें से तकरीबन बच ही जाते हैं। जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो उनको हम रेफ़र कर देते हैं गुड़गांव। पहले मैं दिल्ली भेजता था, हमने सिरसा भी भेजे हैं, एनजीओ में, गुड़गांव में भेजे हैं। अब मैं लोनली टेल्स में उनको भेजता हूँ गुड़गांव में। आप जैसे आप बता रहे हैं गुड़गांव भेजना पड़ता है, सिरसा भेजना पड़ता है, क्या रेवाड़ी शहर में इसकी व्यवस्था नहीं है क्योंकि इनको यहाँ पे रखा जा सके? नहीं सर, अभी तक रेवाड़ी शहर में कोई शेल्टर नहीं बना हुआ है इनके लिए, और मैं शेल्टर खोलने की सरकार से गुजारिश करता हूँ। अगर सरकार नहीं खोल सकती तो मुझे खोलने दिया जाए कि मैं एक शेल्टर इनके लिए होम बनाऊँ, और अपनी ज़मीन पे ही बनाऊँ, कि किसी की ज़मीन ना लूँ, अपनी ज़मीन पे बनाऊँ, और इनका जो उपचार होता है सबसे पहले वहाँ हो, फिर हम इसको आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेजें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मदद कर सकें, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरा, प्रशासन से क्या चाहेंगे कि वो किस तरह से मदद करें, क्या कहेंगे? मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन हमारे को सहयोग करे, जिस तरीके का भी सहयोग हमें चाहिए। और क्या कहते हैं, डोनेट करना चाहता है वो डोनेट कर सकता है। मैं आपको नंबर शेयर कर देता हूँ, 8950208965। ये मेरा पर्सनल नंबर है। अभी हम संस्था रजिस्टर कराएंगे तो आपको वो वाला नंबर भी दे देंगे।